जय हिंद। आज का टॉपिक है मोशन ही क्लास 9th का, जो आप लोग को दूरी तथा वेग में संबंध को बता दिया गया था। वेग तथा दूरी तथा विस्थापन, सॉरी। जय हिंद। आज का टॉपिक है क्लास 9 फिजिक्स, जिसमें आप लोग को दूरी तथा विस्थापन के विषय में बता दिया गया था। उसी का हिस्सा आज आप जानेंगे लोग कि एक समान तथा असमान गति क्या होता है। एक समान गति और असमान गति आपको यहाँ से पढ़ने से ही अनुभव हो जा रहा होगा कि एक समान, और यहाँ से पढ़ने से एक अनुभव हो जा रहा है कि असमान। एक समान मतलब जब एक समान चले, लगातार चले, इस प्रकार की गति को एक समान गति, और असमान गति जो लगातार चलने नहीं बल्कि कभी ज्यादा कभी कम, कभी तेज कभी धीरा, कभी तेज कभी धीरा, इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को डिफिनेशन भी लिखवा दिया हूँ आसानी के लिए। यदि कोई वस्तु, कोई भी वस्तु ले लीजिए, कोई भी पिंड ले लीजिए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक ही दिशा में, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक ही दिशा में, न कि भिन्न भिन्न दिशा में, यदि कोई वस्तु है वह समान समय अंतराल में एक ही दिशा में गति कर रहा है, एक ही दिशा में दूरी तय करता है, एक ही दिशा में समान दूरी तय करता है। क्या तय करता है? समान दूरी तय करता है। कहे हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक ही दिशा में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? एक समान गति। इसका फंडामेंटल ये है कि यदि कोई वस्तु, मान लीजिए कि कोई भी पिंड ए ले लीजिए, अब 2 मिनट में, अगला 2 मिनट में 4, यानी कि कह सकते हैं कि 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड ले लीजिए, 4 मीटर दूरी जाता है, 4 मीटर बिंदु बी पे जाता है। और अगला दूरी ध्यान से सुनिएगा, 4 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? 4 सेकेंड में 8 मीटर जाता है। कितना मीटर जाता है? 8 मीटर। देखिएगा, 2 सेकेंड में 4 मीटर और अगला 4 सेकेंड में कितना मीटर? 8 मीटर। तो इससे हम कह सकते हैं कि यह समान समय अंतराल में 2 सेकेंड में कितना? तो 4। और फिर से अगला 2 2 4, दुगुना कर रहे हैं तो इसका भी दुगुना हो जाएगा, तो कितना हो जा रहा है? 8। यानी कि जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा तो इस प्रकार की गति को हम कह सकते हैं समान गति। और समान गति किसे कहेंगे? कि मान लीजिए कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, यदि कोई वस्तु, परिभाषा यहाँ पे लिखवाए हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पिंड हो, समान समय अंतराल में अपनी दूरियां क्या करे? भिन्न भिन्न दूरी तय करे। कौन सी दूरी? भिन्न भिन्न दूरी तय करे। इस प्रकार की गति को, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, इस प्रकार की गति को कहते हैं असमान गति। कोई भी पिंड ले लीजिए, अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा तो इस प्रकार की गति को समान गति कहेंगे, किंतु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करेगा, इस प्रकार की गति को असमान गति कहेंगे। उदाहरण में इसका हम ले सकते हैं कि अगर कोई पिंड ए ले लीजिए, पिंड बी तक, देखिएगा, कोई पिंड ए पिंड बी तक 2 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? 2 सेकेंड में जाता है 4 मीटर। कितना मीटर? 4 मीटर। और अगला दूरी तय करने के लिए, अगला दूरी यही अगला 4 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 4 सेकेंड में यह दूरी तय कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगला 4 सेकेंड में यह दूरी तय कर दे रहा है 5 मीटर। कितना मीटर? 5 मीटर। तो देखिएगा, यहां पर 2 सेकेंड में 4 मीटर जा रहा है और अगला 4 सेकेंड में कितना मीटर? 5 मीटर। यानी कि दूरी घट जा रही है, दूरी घट जा रही है। समय तो सेम है लेकिन दूरियां क्या हो रही हैं? घट जा रही है। यही कारण है इस प्रकार की गति को हम असमान गति कहते हैं। एक कंडीशन याद रखिएगा कि जो समान दूरी होती है, यानी कि समान समय अंतराल में एक समान जो गति होती है, या समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हैं, इसलिए इनके बीच जो ग्राफ बनता है एक सीधा ग्राफ बनाता है, एक सीधा ग्राफ बनता है। अर्थात एक समान गति में जो ग्राफ बनेगा, जैसे कि यहाँ पे हम इसका ग्राफ अगर निर्माण करें तो यह समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, अर्थात इसकी दूरी न घट रही है न बढ़ रही है। जितना समय बढ़ रहा है उतना समय दूरी बढ़ रहा है, जितना समय बढ़ रहा है उतना ही दूरी बढ़ रहा है। इस अनुसार हम कह सकते हैं कि जो दूरी होगा वह समय के
प्रोपोर्शनल होगा। समय की क्या होगा? प्रोपोर्शनल। अर्थात जो दूरी होगा समय के प्रोपोर्शनल का मतलब होगा समय के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। इस शर्त के अनुसार हम कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड का दूरी बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, तो दूरी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वह समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। समझ रहे हैं? उसी तरह से दूसरा, अगर इसका ग्राफ देखा जाए इस वाले पिंड का, तो इस वाले पिंड का समान समय अंतराल में, जैसे 2 सेकंड में देखिएगा, 2 सेकंड में यह 4 मीटर जा रहा है, और अगला 2 सेकंड में, अगला 4 सेकंड में या 2 सेकंड में वह उसकी दूरी घट जा रही है, अर्थात 5 मीटर जा रहा है, और फिर से अगला 6 सेकंड में उसकी दूरी 13 हो जा रही है। उसकी दूरी कितनी हो जा रही है? 13 हो जा रही है। देखिएगा अचानक बढ़ा है। तो इस प्रकार देखिएगा, इसका यहां से जा रहा है, फिर से नीचे चला जा रहा है, फिर से ऊपर चढ़ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समान तथा असमान दूरी में असमान गति द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वह भिन्न भिन्न दूरी तय की जाएगी। यही कारण है कि उनके बीच जो ग्राफ होगा समान नहीं होगा, अर्थात कहीं ढलान, कहीं मतलब कह सकते हैं आम भाषा में तो कहीं ढाल तो कहीं ऊंच, कहीं ऊबड़ तो कहीं खाबड़, ऐसे निर्माण करेगा। देखिएगा असमान और समान वाले में सेम एकदम सीधा ग्राफ होगा, क्योंकि 2 सेकंड में अगर 4 मीटर जा रहा है तो अगला 2 सेकंड में 8 मीटर जाएगा, 4 मीटर जाएगा, और अगला 2 सेकंड में कितना जाएगा? 4 मीटर जाएगा। इसलिए इसके बीच जो ग्राफ बनेगा एक सीधा ग्राफ का निर्माण करेगा, किंतु असमान दूरी में एक सीधा ग्राफ का निर्माण नहीं करेगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ग्राफ को नहीं दिखाई दिया, ग्राफ नहीं दिखाई दिया, खाली ऊपर का दिखाई थोड़ा। चलिए, इसको अगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो हम, जगह तो नहीं है, चलिए यहाँ पे बना के दिखा दे रहा है छोटा सा ग्राफ। अगर असमान गति का हो तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे कि अगला मान लीजिए कि 2 सेकंड में वह दूरी तय कर रहा है 4 मीटर, और अगला 2 सेकंड में वह दूरी तय कर रहा है 5 मीटर, और फिर से अगला 2 सेकंड में दूरी तय कर दे रहा है 13 मीटर। देख रहे हैं, अगला पहला दूरी तय कर रहा है 4 मीटर, उसके बाद से 5 मीटर, उसके बाद से 13। देखिएगा इसका जो ढलान है सीधा जाकर फिर से नीचे और फिर से डायरेक्ट ऊपर हो जा रहा है। इसलिए इस प्रकार की गति को कह सकते हैं। और असमान गति के बीच खींचा गया ग्राफ सदैव सीधा नहीं होता है, बल्कि एक वक्राकार होता है। क्या होता है? एक वक्राकार होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो